पैसे दे के वोट लेता है, पैसे दे के सब करता है और पैसे दे के जीत जाता है। और उसके बाद में क्या कहते हैं, जितना वो लगा रहता पहले अपना भला कर लेता है, बाद में जनता को देखता है। गवर्नमेंट ने अगर किन्नरों के लिए कुछ भी करना चाहा तो फिर 4 ही दिन की चांदनी रहती, फिर अंधेरी रात रहती है। हमारे अयोध्या फैजाबाद की जनता किन्नर समाज का बड़ा मान करती है। मेरे गुरु का सपना था लड़ने का, इलेक्शन जीतने का, तो एक बार मैं भी जीत के दिखाऊंगी। ना तो लड़ना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं अपने गुरु जी की तमन्ना पूरी करूंगी। नगरी में लड़ा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। चुनावी माहौल का जायजा लेते हुए हम लोग अयोध्या पहुंचे हैं और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं किन्नर समाज की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा किन्नर जी, और उनसे बात करेंगे, साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि किन्नर समाज का जो इस समय माहौल है, वर्तमान माहौल, पिंकी जी आप उसको किस रूप में देख रही हैं? जो इस समय किन्नर समाज को लेकर कई तरह की चीजें, कई तरह की बातें होती हैं, खास करके निगेटिव जो परसेप्शन है उसको। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे अपने अयोध्या फैजाबाद की जनता से, मेरा हाथ जोड़ के हिंदू भाई को मेरा राम राम, मुसलमान भाई को अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ श्री गुलशन बिंदु जी की शिष्या पिंकी मिश्रा किन्नर को, जो भी कोई गवर्नमेंट ने अगर किन्नरों के लिए कुछ भी करना चाहा तो फिर 4 ही दिन की चांदनी रहती, फिर अंधेरी रात रहती है। ठीक है, और किन्नरों के साथ में हर जगह अत्याचार हो रहे, जुल्म हो रहे, उल्टा सीधा बातें हो रहे, लेकिन किन्नर का आज तक कोई सपोर्ट करने वाला या कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैंने भी सुना था कुछ दिन पहले किन्नरों के लिए एक पाठशाला भी शुरू हुई थी ताकि उनको शिक्षित किया जाए, तो वो अभी किस स्थिति में? उसके बाद वो पाठशाला तो चली, 8-10 दिन आए, श्रुति मैम आई पढ़ाने के लिए, और वो शुरू हुआ था जिला प्राधिकारी अधिकारी श्रुति वर्मा जी ने शुरू करवाया था। तो सिर्फ 8-10 दिन ही चला? बस 8-10 दिन ही चला। उसके बाद में अगर कभी वो आए तो मैं बाहर रहूं और कभी वो ना आए तो मैं घर पे रहूं, तो इस वजह से कोई ज्यादा जान तेज उसको नहीं की गई कि हाँ ये काम होना चाहिए। नहीं, वो मेरी पहचान प्रोजेक्ट के तहत वो पूरा सब कुछ चल रहा था, तो भाई उसमें तो पढ़ने वाले जो किन्नर लोग हैं उनको आना था, तो उसमें इससे क्या दिक्कत थी कि आप पहुंचे या ना? बस वही 10-15 दिन चला होगा जो चला होगा, 2 दिन छोड़ के 1 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, अभी क्या स्थिति आप देख रही हैं? आपका जो समाज है उसको लेकर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कितना है? लोग कितना किन्नरों को अपनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम तो हमारे अयोध्या फैजाबाद की जनता किन्नर समाज का बड़ा मान करती है और बड़ा सम्मान करती है। अगर मान सम्मान नहीं होता मेरे अयोध्या फैजाबाद की जनता में तो 45,000-47,000 वोट हमारी गुलशन बिंदु गुरु जी ने हमारी इलेक्शन लड़ी, विधायक की, चेयरमैनी, मेयर का, सब में उनको वोट मिला, अच्छा खासा भरपूर मिला, है ना। लेकिन प्रशासन ही नहीं चाहा। बाकी मेरे अयोध्या फैजाबाद की जनता सदा हमें पूछती चली आई है किन्नर समाज को, और जो है किसी भी शहर में, अन्य शहर में चाहे कोई उल्टा हो या सीधा कुछ भी हो, लेकिन हमारे अयोध्या फैजाबाद के अंदर में जितने भी मेरे जनता है सब बहुत प्यार से और बड़े मान सम्मान से हमसे बात करते हैं। आपने सही याद दिलाया गुलशन बिंदु जी का, वो चुनाव में बहुत सक्रिय रही, चुनाव लड़ी, विधायकी का भी, मेयर पद का भी। इस समय भी चुनाव चल रहा है अयोध्या में, उनकी शिष्या किसके लिए, आप कैंपेन किसके लिए कर रही है या चुनाव से दूर हो गई हैं? हम तो चुनाव से अभी दूर हैं। हमारा यह कहने का मतलब है कि जब मेरी गुरु जी इतनी दिन रात एक कर दिया, इतनी मेहनत कर दिया, मेरे अयोध्या फैजाबाद की जनता उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, तो जब उनको नहीं बख्शा प्रशासन ने, अधिकारियों ने कि किन्नर जीतेगा तो दोबारा किसी के हाथ में राजनीति नहीं आएगी, इसी में से कोई मेयर होगा, कोई विधायक होगा, कोई चेयरमैन होगा, है ना, तो प्रशासन ने हरवा दिया। ठीक है, तो जब उनके साथ इतना बड़ा घटना हो गई तो हम तो अभी बच्चा हैं, हम तो उनकी शिष्य हैं। जब मेरे गुरु के साथ में ऐसा कर दिया तो मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। तो आप भी राजनीति सीख रही हैं कि नहीं? जी अभी नहीं, लेकिन हाँ मेरे गुरु का सपना था लड़ने का, इलेक्शन जीतने का, तो एक बार मैं भी जीत के दिखाऊंगी। वो अपना पूरा करना अभी, हाँ गुरु का मेरा सपना मैं पूरा करूंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा देख समझ के। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे पिंकी? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना हम किसी पार्टी को बुरा कहते, ना हम किसी पार्टी को भला कहते। बस हमारे अयोध्या फैजाबाद की जनता बनी रहे, जो हमारा पेट पालती है, जो हमारे आगे हमारा जीवन की जीवनचर्या चला। कब लड़ेंगे आप चुनाव? कब लड़ेंगे? पूरा करती। कब लड़ेंगे चुनाव? अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हम कब लड़ेंगे, क्या पता मेरा दिल होवे हम बीच ही में खड़ी हो जाए,
मतलब चुनाव क्या के पता बीच जैसे हमारे साथ छीछा लेदर करी गई वैसे हम भी अगलों के साथ छीछा लेदर करना जानते हैं। है ना? 2024 में लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। हाँ देखेंगे देखेंगे तैयारी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, सांसद ही देखेंगे, है। लड़ेंगे, गुरु जी का सपना पूरा करेंगे, सब करेंगे। लेकिन और जीते या ना जीते मेरी अयोध्या फैजाबाद की जनता वोट देती है, हर बार दिया, जीते या ना जीते प्रशासन हराता है। लेकिन हमारे जनता का कोई दोष नहीं, कोई कुछ नहीं, अधिकारी लोग खुद हराना चाहते हैं। और अयोध्या फैजाबाद राम जी के जन्म से किन्नर समाज यहाँ स्वर्ग से उतारा गया था और तब से किसी भी शहर में कहीं भी मान सम्मान हो या ना कोई नेता हो या विधायक, लेकिन हमारे शहर के अंदर में बहुत मान सम्मान है, बहुत सब कुछ है। तो ये जो प्रशासन को हराने का आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप जब चुनाव लड़ेंगे तो इसको कैसे दूर करेंगे, किस तरीके से आप लड़ेंगे कि जीते? देखिए कभी नाव गाड़ी पे होती है, कभी गाड़ी नाव पे होती है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, हम लड़ेंगे लेकिन अभी कुछ नहीं हम कहेंगे, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे अभी क्योंकि आपको माहौल देख के जिस दिन माहौल आपको लगेगा कि आपके पक्ष जी में- जी जी एक बार करेंगे। और नहीं तो जैसे और लोगों ने हमारे साथ किया, हमारे गुरु जी के साथ किया, तो वैसा ही है ना। कुछ होगा तो खड़ी होंगी तो 10-20 हजार वोट लेके छीछा लेदरी मचाऊंगी और क्या करूंगी आगे। लेकिन चुनाव मतलब लड़ना है। चुनाव तो लड़ना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं अपने गुरु जी की तमन्ना पूरी करूंगी। आज न सही तो 4 दिन बाद सही। 4 दिन बाद सही, लेकिन चुनाव लड़ेंगी। हाँ। चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसमें मैं जानना चाह रहा हूं कि अयोध्या में क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि क्या कमियां हैं जिसको वास्तव में दूर होना चाहिए आम आदमी के? हम किसी की कमियां कैसे बता नहीं, सकते? आम आदमी की कमियां। आम आदमी की हम कैसे बता सकते? जब प्रशासन हमारे ही साथ इतना बड़ा धोखा किया तो आम कमी जनता के मतलब लिए हम क्या कर कमी सकते हैं? मतलब शहर में जो कमी आपको दिखती है ये मैं पूछ रहा हूँ। शहर में तो बहुत कमी दिखती है। अभी हमारे बगल में कब्रिस्तान है, बिल्कुल जस्ट बगल में, और यहाँ कमेटी बनी कब्रिस्तान वालों की, इतने सारे कबाड़ी भी भरे थे यहाँ पे और पूरा मोहल्ला रह रहा है, सब कुछ रह रहा है। सीधे लाके मेरे दरवाजे के सामने दीवार खड़ी कर दी और मुझसे बोला गया कि हम जो है सबको खाली कराएंगे सबको। और जब से मेरी दीवार खड़ी करवा दी, हम मान के दीवार खड़ी करवा दिए, तब से कोई देखने नहीं आया, झांकने नहीं आया। तो ना तो मेरा प्रशासन साथ दे रहा है और ना तो कोई अगल बगल में साथ दे रहा है। बस इतना है कि जो मेरे जनता है अयोध्या फैजाबाद की अगल बगल तो दूर ही रहते, लेकिन बाकी और जितनी जनता है सब हमारा साथ। अयोध्या में जो विकास हो रहा है उससे आप खुश हैं? जो जी, बिल्कुल, चौड़ीकरण बिल्कुल हो रहा खुश है हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज ये है कि जिसकी जिसकी दुकानें आगे थी, चलती थी, कमाते खाते थे बेचारे, उनके साथ में हमने सुना है कि मुआवजा उनको उतना नहीं मिला जितना वो। एक बात यही हमें बुरा लगी कि कोई अपना तन पेट काट के अपना बच्चों की अरमान उनको तोड़ के मार के अपने दिल की तमन्ना मार के और आगे जो दुकान करके इतना इतना किया और सुनने में आया कि 1-1 लाख रुपया देके सबको हटा दिया किनारे, ये थोड़ा गलत हुआ। बाकी मैं अयोध्या फैजाबाद की जनता से भी और जो भी श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मंदिर भी बनवा रहे हैं, अयोध्या में बहुत डेवलप कर दिया है, उससे हम खुश हैं। लेकिन सिर्फ जो मेरे अयोध्या फैजाबाद की जनता के साथ इतनी योगी जी से आप खुश ये हैं? गलत। हाँ योगी जी से हम खुश हैं, लेकिन योगी जी कहीं पे भी योगी जी ने भी थोड़ा बहुत गलत किया है। क्या गलत किया है? गलत ये किया है कि अयोध्या फैजाबाद की जनता में जिसका जिसका दुकान टूटा, घर टूटा, मकान टूटा, कुछ भी हुआ था, 1 लाख रुपए का सुनने में आया, ये गलत है। बाकी योगी जी जो राजनीति आपको योगी जी की अच्छी लगती है? जी ये अच्छी लगती है। हमें तो राजनीति की क्या बताएं, हमें तो सपा, बसपा और कांग्रेस और ये भाजपा, हमें किसी भी पार्टी से कोई नाक नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि जो जनता का भला करे, जो जनता का अच्छा करे, परमात्मा करे, उसी की जीत हो गए। तो कौन अच्छा कर रहा है अभी? आप किसी हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम किसी को भला नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी ये न्यूज जो जा रही है, समझने वाले समझ लेंगे कि इनके मन में क्या, इन्होंने क्या बोला। आपके मन में क्या है बताइए? जी हम अपने मन का अभी खुलासा नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। राम है आपके मन में? राम है? हाँ बिल्कुल, राम भी है, रहीम भी है। अच्छा। जी मेरे में खाली ये नेता नगरी में लड़ा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमारे में कोई मुसलमान का बच्चा है, कोई पंडित का बच्चा है, कोई चमार का बच्चा है, कोई यादव का बच्चा, कोई भंगी का बच्चा है, किसी भी जात का हो, लेकिन हमारे में सब मेल जोल करके एक होकर हम रहते हैं। हमें समाज से भेदभाव और बुराइयां ये चीज हमारे नहीं है। हम तो सब एक ही हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। हिंदू के, मुसलमान के, अच्छे बुरे सब हमारे साथ है, सब आपके साथ हैं। जी। समाज में ये जो माहौल है हिंदू और मुस्लिम करने वाले, ये कहां से हो जा रहा है? जब गलत पूरा बात है, बिल्कुल ये बातें तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पहले अटल जी भी थे,
है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, उधर आगे मुलायम सिंह जी भी थे, बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े होते, लेकिन वो दिमाग से चलता था, सबको एक लेके चलते थे, तभी सब कुछ ठीक ठाक होता था। अब आज में हो गई कि एक दूसरे की पार्टी को देख के जलना, उड़ना। जमाने के अनुसार से पहले से और अब से बहुत बड़ा डेवलप हो गया है, चीजें बदल गई जी बहुत बदल गई हैं, बहुत बदल गई हैं। दूरियां भी बढ़ गई। पहले तो इंसान राजनीतिक में इलेक्शन में लड़ता था तो अपने जनता की भला करने के लिए, अब तो इंसान पैसे दे के वोट लेता है, पैसे दे के सब करता है और पैसे दे के जीत जाता है, और उसके बाद में क्या कहते हैं, जितना वो लगा रहता पहले अपना भला कर लेता है, बाद में जनता को देखता है। इसीलिए समाज का कोई भी कुछ नहीं, जो भी हो रहा है। अभी देखिए टेढ़ी बाजार किया गया अयोध्या के अंदर में, अभी पानी का कितनी दिक्कत हुई थी, अभी टोटी सिविल लाइन खोद रहे तो पूरी टोटी हो गई, 4-4, 5-5 हजार मकानों, 4-5 दिन पानी बिजली कुछ नहीं, कितनी परेशानी हुई। तो जनता तो हर हाल में जनता ही पिसती है, ना नेता मंत्री पिसेंगे, ना पैसे वाले दौलत वाले पिसेंगे, गरीब का ही जीना, गरीब का ही मरना, उन्हीं के जान पर सब रहता है। अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप अध्यक्ष के रूप में क्या काम कर रही हैं? देखिए हम आपको फिर दोबारा ये बात दोहराएंगे कि बढ़ाने के लिए हमारी समाज को अच्छा काम, गुलशन बिंदु जी हमारी गुरुजी ने भी तो बढ़ाने के लिए बहुत कुछ अच्छा किया। क्या उनका सपोर्ट किया प्रशासन ने? कुछ भी नहीं किया, हरवा दिया, है ना। तो अभी हम क्या कह सकते हैं? आप किस तरह की सपोर्ट की उम्मीद रखती हैं? क्या चाहिए आपको प्रशासन से, सरकार से क्या अपील करना चाहती हैं? सरकार से हम ये भी अपील करना चाहती हैं कि यार अहमदाबाद देखिए, गुजरात देखिए, सूरत देखिए, किसी भी दूर दूर इंदौर देखिए, हर जगह पे प्रशासन ने किन्नर समाज के लिए जमीन भी दिया, उनका सरकार की तरफ से उनको सब कुछ किया, लेकिन हमारा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। खाली उस पे नाम लिख दिया कि यहाँ की अध्यक्ष, किन्नर की अध्यक्ष पिंकी मिश्रा किन्नर है। श्री गुलाब जी का स्वर्गवास हुआ तो श्री गुलशन बिंदु जी बैठी, और श्री गुलशन बिंदु जी का वो हुआ तो हम आए, बस इतना ही हो जाता है। कुछ और हमें आज तक ना कोई प्रशासन से कुछ मिला है और ना किसी से कोई सपोर्ट क्या चाहिए ना कुछ मिला। तो खाली मेरी जनता जो है वही तो चाहिए। क्या चाहिए का तो अभी बहुत कुछ है। सरकार से बताइए क्या चाहिए? सरकार से बहुत कुछ अभी चाहिए। फिर भी 2-4 ऐसी चीजें जो आपके समाज के लिए जरूरी हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये कि जब चलिए हम मानते हैं मेल फीमेल टीजी, ठीक है ना, 3 जनन तीसरा जनन कर दिया हाई कोर्ट से, 18 साल मुकदमा चला, थर्ड जेंडर हाँ थर्ड जनन कर दिया, मेल फीमेल टीजी कर दिया। तो कम से कम टीजी की जो सुविधा है, जैसे मेल की सुविधा मिलती, फीमेल की सुविधा मिलती, वैसे टीजी का भी तो हक है कि खाली टीजी बदनाम करने के लिए होते हैं, कि खाली उनको जो है ताली ही बजाना है सारी जिंदगी। उनके बारे में कौन सोचता? कोई नहीं सोचता। जनता अगर मेरे जनता न होवे और मेरे जजमान के परिवार न बढ़े तो हम लोग तो भूखे मर जावे, कोई एक चवन्नी सरकार देने के राजी भी ना। तो ये थी हमारे साथ पिंकी मिश्रा जी ने, जो साफ उन्होंने कहा कि समाज और प्रशासन के स्तर पे तो हमेशा छलावा होता आया है, लेकिन ये जनता जनार्दन है जिनके कार्ड से हम लोग बने हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन अपने गुरु गुलशन बिंदु जी के सपने को साकार करूंगी, चुनाव तो जरूर लड़ूंगी और जीत कर भी दिखाऊंगी इसी अयोध्या को। तो आपको अयोध्या का क्या मूड है हम लगातार दिखाते रहेंगे, और इस तरह की जो अलग यूनिक स्टोरीज हैं जिसको समाज को जानना जरूरी है वो भी हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।